Okay students, so we are going to start with examples of C exercise. Example number 1. In example number 1 you have to take the linear transformation from V to W for each of the following linear transmissions. मतलब जो नीचे दी हुई है उन linear transmission की आपको रेंज स्पेस और नल स्पेस निकालनी है, फिर उसके बाद में रैंक नलिटी थ्योरम को वेरीफाई करना है, और लीनियर ट्रांसमिशन दी हुई है फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर क्यूब डिफाइंड बाय दिस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आर स्क्वायर के बेसिस लिख लेते हैं। E1 E2 होते हैं, 1001 होते हैं। सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू फाइंड द बेसिस फॉर द रेंज ऑफ टी। रेंज स्पेस के हम बेसिस निकालने जा रहे हैं। उसके लिए बेटा ये होता है कि आप लेफ्ट साइड के बेसिस से शुरू किया करो। लेफ्ट साइड की बेसिस लिख लिए E1 E2, उनकी जो इमेजेस आएंगी दैट इज TE1 TE2 वो रेंज स्पेस को जनरेट करते हुए होंगे। तो ये रिजल्ट होता है कि जो भी बेसिस होंगे लेफ्ट साइड के उनकी इमेजेस विल जनरेट रेंज स्पेस, ठीक है ना। तो ये जो TE1 TE2 आया वो आप इवेल्युएट कर सकते हो फ्रॉम हेयर। TE1 मतलब T10 एंड TE2 मतलब T01 यहाँ पुट करके निकाल लो। जो ये दो एलिमेंट आए हैं ये जनरेट करेंगे आपकी रेंज स्पेस को, ठीक है। अब आप चेक करना चाहते हो कि वेदर ये बेसिस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो आप ये चेक कर लो कि ये लीनियर इंडिपेंडेंट सेट है कि नहीं है। अगर ये लीनियर इंडिपेंडेंट सेट है तो यही बेसिस बन जाएगा, अदरवाइज इस सेट को रिड्यूस करना पड़ेगा बेसिस बनाने के लिए, ठीक है। एवरी जो जनरेट करने वाला सेट होता है ना उसको आप रिड्यूस कर सकते हो, बेसिस बना सकते हो उसको, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए आप स्केलर्स के इस हेल्प से आप लीनियर कॉम्बिनेशन लिखिए। अल्फा इंटू फर्स्ट प्लस बीटा इंटू सेकेंड इज इक्वल टू 0 0 0 और अल्फा बीटा की वैल्यू निकालिए। अगर अल्फा बीटा की वैल्यू जो 0 आ जाती है तो ये दोनों वेक्टर्स जो है वो लीनियर इंडिपेंडेंट बन जाएंगे, और जो सेट आपका B1 है वो बेसिस बन जाएगा आपकी रेंज स्पेस का। तो ये बेसिस बन जाएगा। सिंस आपके पास बेसिस आ गए हैं तो आप डायमेंशन भी बता सकते हैं। इसकी डायमेंशन 2 आ गई। डायमेंशन मतलब रैंक, तो रैंक T इज इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट आपको निकालना है नल स्पेस, फिर उसके बाद नलिटी निकालनी है। नल स्पेस के बेसिस निकाल लीजिए, ठीक है। टू फाइंड द बेसिस फॉर द नल स्पेस आप नल स्पेस का कोई भी जनरल एलिमेंट लीजिए। नल स्पेस जो होती है ना वो लेफ्ट साइड का सबसेट होती है, मतलब नल स्पेस यहाँ पर आर स्क्वायर का सबसेट है। आर स्क्वायर में किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं, एक्स कॉमा वाई टाइप के एलिमेंट होते हैं ना, और नल स्पेस में वो एलिमेंट्स जाते हैं जिनकी इमेज जीरो हो। सो TV इज इक्वल टू TXY, इसकी इमेज 0 होगी बेटा। T ऑफ XY क्वेश्चन में डिफाइन किया हुआ है इतना है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई, इट इज x प्लस वाई, हेयर इट इज प्लस। सो x प्लस वाई, x माइनस वाई कॉमा वाई 0 0 0, तीनों को कंपेयर करो, XY की वैल्यू निकालो, 0 0 ही आया है। इट मीन्स नल स्पेस में जो एलिमेंट जा रहा है वो 0 0 है, ठीक है। इट मीन्स नल स्पेस में सिर्फ 0 ही जा रहा है, तो नलिटी कितनी होगी, नलिटी भी 0 होगी। अब रैंक नलिटी थ्योरम को वेरीफाई कर लो। रैंक आपके पास जो 2 आया था, नलिटी 0 आई थी, और डायमेंशन ऑफ V मतलब जो आपकी स्पेस लेफ्ट साइड पर है एज अ डोमेन है वो आर स्क्वायर है। डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर 2 होती है, तो लेफ्ट साइड भी 2 बन गई, राइट साइड भी 2 बन गई, हैंस रैंक नलिटी थ्योरम इज वेरीफाइड। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको वेक्टर स्पेस दी हुई है 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस की, एंड P आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 0 3। लेट T फ्रॉम V टू V बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड एज T ऑफ A इज इक्वल टू AP माइनस PA। इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन करा हुआ है फॉर ऑल A बिलोंग टू V, मतलब ये P फिक्स रखना है और ये A जो लेना है ये आपको 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस में से कोई भी मैट्रिक्स आप ले सकते हैं। तो आपको इस वाली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो नल स्पेस बनेगी उसका आपको बेसिस और डायमेंशन निकाल के दिखाने हैं। नल स्पेस में वो एलिमेंट जाते हैं जिनकी इमेज 0 हो। तो मान लो वो मैट्रिक्स A है जिसकी इमेज 0 है। A आप जनरल में ले लो, ABCD, A की वैल्यू पुट करो, P की वैल्यू पुट करो, फिर P पुट करो, A पुट करो और सॉल्व कर लो। सॉल्व करके बेटा ये 4 इक्वेशंस बनेंगी। 2C एक तो 0 आ जाएगा, एक यहाँ पर भी 2C 0 ही आएगा, मतलब C बेसिकली 0 आ जाएगा, यहाँ पर C आएगा, ठीक है। एक यहाँ से बनेगी बेटा, यहाँ से आएगी A प्लस B इज इक्वल टू D, तो ये 2 बन जाएंगे आपके पास, ठीक है। C को 0 पुट कर दो, A की जगह पुट कर दो माइनस B प्लस D, ठीक है। मतलब आपके पास सिर्फ 2 ही वेरिएबल्स रहेंगे हैं। ये जो 2 वेरिएबल्स रहेंगे ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो एक मैट्रिक्स को, इस मैट्रिक्स को ब्रेक कर दो। एक मैट्रिक्स में अकेला B रह जाएगा और दूसरे मैट्रिक्स में अकेला D रह जाएगा। यहाँ से B बाहर निकाल दो, अंदर मैट्रिक्स बचेगा -1 1 0 0 और यहाँ पर मैट्रिक्स बचेगा 1 0 0 1, ठीक है। सो हेयर B एंड D आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। दस बेसिस ऑफ नल स्पेस आपके पास क्या आएंगे, जो ये मैट्रिक्स जिनके कॉम्बिनेशन में आपने A लिखा है ना, वो दोनों मैट्रिसेस आपके
बेसिस बन जाएंगे, क्योंकि जनरेट तो कर ही गए ए को, साथ में ये लीनियर इंडिपेंडेंट भी हैं, क्योंकि ये वेरिएबल्स जिनके फॉर्म में इनको लिखा हुआ है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, तो ये इंडिपेंडेंट भी हो गए, जनरेट भी करके मतलब बेसिस बन गए, मतलब बेसिस में 2 एलिमेंट जा रहे हैं नल स्पेस की, तो नल स्पेस की डायमेंशन क्या होगी 2, विच इज़ इक्वल टू नल्टी और डायमेंशन ऑफ नल स्पेस एक ही बात है ना। एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको रेंज निकालनी है, रैंक, नल स्पेस, नल्टी निकालनी है, किसकी, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन की एंड आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन की ऑन अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। सो इफ़ यू हैव अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, आप उसकी उस पर जीरो ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कीजिए और आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कीजिए और उसका रैंक, नलिटी, रेंज, रैंक, नल स्पेस एंड नलिटी सब कुछ डिफाइन कीजिए। तो जीरो ट्रांसफॉर्मेशन से शुरू करिए, जीरो फ्रॉम वी टू वी जीरो ट्रांसफॉर्मेशन ले ली, ऑल बोल दो इसको आप, और ओ ऑफ वी इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल वी बिलोंग टू वी। सो नल स्पेस ऑफ जीरो ट्रांसफॉर्मेशन इज वो वाले एलिमेंट की कलेक्शन जिनकी इमेज जीरो आ रही है, राइट। नल स्पेस में वो एलिमेंट होते हैं ना। अब जीरो ट्रांसफॉर्मेशन है तो हर एक एलिमेंट की इमेज जीरो आएगी, तो ओ ऑफ वी जीरो बन गया ना, बाय डेफिनेशन जीरो पुट कर दिया। अब जीरो इक्वल टू जीरो तो हर बार ही होता है, तो हर बार सेटिस्फाई हो गया, मतलब वी के सारे एलिमेंट्स इसमें चले जाएंगे। यहाँ इसका मतलब है कि वी के वो वाले एलिमेंट्स सच दैट जीरो इज इक्वल टू जीरो, अभी जीरो तो जीरो के हमेशा इक्वल होगा ही ना, तो ये कंडीशन तो हर बार सेटिस्फाई होगी। मतलब वी, आप कोई भी एलिमेंट ले लो वेक्टर स्पेस वी का, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो सारी की सारी वेक्टर स्पेस इसमें इंक्लूड हो जाएगी। तो नल स्पेस की डायमेंशन इक्वल हो जाएगी डायमेंशन ऑफ वी के, सो नलिटी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। अब रेंज निकालनी है आपने जीरो ट्रांसफॉर्मेशन की, तो रेंज की डेफिनेशन लगा दो, ऑल दोज डब्ल्यू बिलोंग्स टू वी सच दैट डब्ल्यू इज इक्वल टू ओ ऑफ वी। नॉर्मली आप लिखते हैं ना टी ऑफ वी इज इक्वल टू डब्ल्यू, अब यहाँ पर टी की जगह ओ दिया हुआ ना, तो ओ ऑफ वी इज इक्वल टू डब्ल्यू। अब ओ ऑफ वी इज जीरो, मतलब वो वाले वेक्टर स्पेस के एलिमेंट जो जीरो हैं, तो जीरो अकेला रह गया इसमें। सो डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस क्या आ गई, सिर्फ जीरो आ गई, रैंक क्या बन गया, जीरो। अब आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन लेना है आपने, सेम इसी तरह से करना है। आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन बस याद रखना, हर एक एलिमेंट वी की इमेज वी होती है, ठीक है। ये ट्राई कर लेना, प्रॉब्लम रहेगी पूछ लेना। फोर्थ एग्जाम्पल में आपको लीनियर ट्रांसमिशन निकालनी है फ्रॉम R³ टू R4, जिसकी रेंज दी हुई है कि वो स्पैन हो रही है इन दोनों से, आपकी रेंज स्पेस इन दोनों से स्पैन हो रही है। तो अब आप लेफ्ट साइड से शुरू करो, लेफ्ट साइड पे R³ पड़ा है, R³ की बेसिस क्या होते हैं, E1 E2 E3, दैट इज़ 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इनकी जो इमेजेस आएंगी, अभी मैंने पिछले एग्जाम्पल्स में भी आपको बताया था, जो इनकी इमेजेस आएंगी ये स्पैन करेंगी आपकी रेंज को। तो इनकी इमेजेस क्या बनेंगी, TE1 TE2 TE3, ठीक है। बट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेंज स्पेस जो है वो इन दोनों से स्पैन हो रही है, तो आप क्या हो रहा होगा इसमें से TE1 इसको इक्वल ले लो आप, TE2 इसको इक्वल ले लो, TE3 बचा नहीं ना, मतलब तीसरा जो वेक्टर है उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होनी चाहिए। तो वो कौन सा वेक्टर है जिसकी कंट्रीब्यूशन नहीं होती, दैट इज 0 0 0 0, ठीक है ना। सो TE1 इज दिस, TE2 इज दिस, TE3 इज 0 0 0, राइट। तो आप शुरू करें, अब आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए आप लेफ्ट साइड का एलिमेंट लिया करो, जनरल में XYZ ले लिया, XYZ को उसके बेसिस में आपने एक्सप्रेस कर दो, x इंटू 1 0 0, y इंटू 0 1 0, z इंटू 0 0 1, x इंटू E1, y इंटू E2, z इंटू E3, t ऑफ XYZ इज इक्वल टू t ऑफ x E1, y E2, z E3। सो इसको सेपरेट कर दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन लगा के, TE1 TE2 TE3 की वैल्यू पुट कर देना, सॉल्व कर लेना, इतना आ गया। सो t ऑफ XYZ इतना आ गया, इट इज़ द रिक्वायर्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। फिफ्थ एग्जाम्पल में आपको लीनियर मैप निकालना है R4 टू R3, जिसकी नल स्पेस दी हुई है, इससे जनरेट हो रही है। पिछले क्वेश्चन में रेंज स्पेस दी हुई थी, इस क्वेश्चन में नल स्पेस दी हुई है। तो पिछले क्वेश्चन को शुरू करने का मेथड अलग था। पिछले क्वेश्चन में आपने यहाँ इसके बेसिस R4 से लिए थे, फिर उसकी इमेजेस ली थी, इमेजेस जो थी वो जनरेट करी थी रेंज स्पेस को। यहाँ पर आपने शुरुआत करना है, आपको दिया हुआ है कि ये दोनों जो है ये दोनों जनरेट कर रहे हैं नल स्पेस को, ये V1 ले लो, ये V2 मान लो, ये दोनों जनरेट कर रहे हैं नल स्पेस को, ठीक है ना। तो आपको पता है अब ये जनरेट तो कर ही रहे हैं, अब चेक कर लो कि ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। अगर ये इंडिपेंडेंट भी हो गए तो ये ही आपकी नल स्पेस के बेसिस बन जाएंगे। इंडिपेंडेंट है कि नहीं है चेक करने के लिए बस ये चेक कर लो कि कोई भी एक वेक्टर दूसरे का कहीं मल्टीपल तो नहीं है, स्केलर मल्टीपल तो नहीं है। अगर एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल नहीं है मतलब कि वो इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। अगर वो इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं तो ये वाला सेट बेसिस बन जाएगा नल स्पेस का। सिंस इट इज़ नॉट अ V1 इज़ नॉट अ स्केलर मल्टीपल ऑफ V2, सो B इज़ लीनियर इंडिपेंडेंट सेट एंड हेंस डायमेंशन ऑफ नल स्पेस इज इक्वल टू 2।
नाउ अब हमने क्या करना है, नल स्पेस की डायमेंशन तो निकाल ली है, हमने लीनियर मैप निकाल के दिखाना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, R4 के वो निकाल लेंगे, हम R4 के बेसिस को कंसिडर कर लेंगे, स्टैंडर्ड बेसिस जो होते हैं, R4 के स्टैंडर्ड बेसिस कंसिडर कर लीजिए। ये वाले और ये वालों को यूनियन कर लो, ये B1 है, ये B यूनियन कर लिया। अब इसको क्या करेंगे, बेसिकली हम इसको एक्सटेंड करके ना, इसको एक्सटेंड करके R4 के बेसिस बनाना चाहते हैं। और इसको एक्सटेंड करके बेसिस बनाना मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइजेस में सिखाया ही था। आई थिंक मैंने पिछले चैप्टर में वेक्टर स्पेस वाले चैप्टर में सिखाया था, बेसिस वाले चैप्टर में, चैप्टर 2 में। तो क्या किया करो, स्टैंडर्ड बेसिस लिख लिया करो, दोनों का यूनियन ले लिया करो, उसको मैट्रिक्स में लिख दिया करो। रो ऑपरेशंस लगा के एक्लन फॉर्म में लेके जाना होता है। तो जब आप रो ऑपरेशंस लगा के एक्लन फॉर्म में लेके जाएंगे तो जो एंड में 2 तो 0 बन ही जाएंगे, क्योंकि R4 के बेसिस तो पता ही है आपको, 4 एलिमेंट्स आएंगे, उसमें 4 वेक्टर्स ही रहेंगे। तो जब रिड्यूस करोगे तो नीचे वाले तो 0 हो ही जाएंगे। तो बेटा अब आपके पास जो B2 है वो आ गया, ये 4 वेक्टर्स, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों तो 0 बन गए ना, तो 4 वेक्टर आ गए, ये बेसिस बन गए R4 के विद बाय एक्सटेंडिंग द गिवन जो आपके नल स्पेस के बेसिस थे ना, उसको एक्सटेंड करके मिले ये। अब आपने फंक्शन डिफाइन करना है फ्रॉम B2 टू R3। कैसे डिफाइन करना है, इस B2 तो बेसिस है R4 के ना, तो R³ तक डिफाइन करने के लिए आप क्या करो, बेसिस की इमेजेस ले लो, R³ के जो बेसिस हैं वो, मतलब 1 2 3 4 की इन तीनों की इमेज ले लो, वही जो आपकी है 1 0 0 0 1 0, और इन दोनों की ले लो 0 0 0। इसकी आपने 0 0 0 ले लो, इसकी आप ले लो 1 0 0, ठीक है ना, ये ठीक कर लो, करेक्शन है। फिर आपने क्या करना है, अब आपने मैप S जो है, ये S मैप डिफाइन करा है, अपनी मर्जी से खुद डिफाइन करा है। इस मैप को हमने एक्सटेंड करके बनाना है T मैप। T मैप बनाएंगे फ्रॉम R4 टू R3, क्योंकि S मैप सिर्फ बेसिस टू R³ है ना, तो आपको तो चाहिए R4 टू R3। तो आप क्या करो, पहले X Y Z को एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ जो बेसिस आए हैं R4 के, ठीक है, जो एक्सटेंडेड बेसिस आए हैं, दैट इज B2 जो आया है, राइट। B2 जो आया A इंटू फर्स्ट प्लस B इंटू सेकेंड प्लस C इंटू थर्ड प्लस D इंटू फोर्थ, इसको ये आ जाएगा। फिर आप जब कंपेयर करोगे तो आप मतलब आपने बेसिकली इस ABCD की वैल्यू निकालनी है। जब आपकी ABCD की वैल्यू निकल जाएगी, आप पुट कर देना, दोनों साइड पे T ले लेना। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है। तो ये X बाहर आ जाएगा, सिंस इट इज़ अ स्केलर, यहाँ से ये स्केलर बाहर आ जाएगा, तो अभी बस ये बच जाएगा। यहाँ पर T ऑफ 1 2 3 आपने, T इज़ नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ S। तो एक्सटेंशन होने का मतलब है जैसा S था, जिस एलिमेंट्स पर S जो इमेज दे रहा था, वही एलिमेंट्स पर T भी सेम इमेज देगा। तो 1 2 3 की इमेज 0 0 0 हो गई, 0 1 1 1 की इमेज 1 0 0 बनेगी। अब यहाँ पर बच्चे इसकी भी इमेज 0 0 0 ही लेनी है। मैंने गलती से आपको यहाँ पर 1 0 0 करवा दिया। क्यों लेनी है, क्योंकि ये दोनों नल स्पेस के थे ना बेटा, नल स्पेस के एलिमेंट्स हैं तो उनकी इमेजेस तो 0 ही आएगी ना, वी कैन नॉट चेंज इट, ठीक है ना। तो हमने खुद कंसिडर नहीं करी है, इन दोनों की इमेज तो 0 0 0 ही आएगी, इन दोनों की हमने खुद ली थी 1 0 0 एंड 0 1 0, ठीक है बेटा। फिर आप पुट कर दो, बस उसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल 6 में आप V वेक्टर स्पेस दी हुई है, T फ्रॉम V टू V इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, शो करना है द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्वलेंट। ये दोनों स्टेटमेंट्स को इक्वलेंट शो करना है। इक्वलेंट कहने का मतलब A इम्प्लाइज B एंड B इम्प्लाइज A, ठीक है ना। तो पहले हम लेके चलेंगे कि A ट्रू है, नहीं पहले में ये लेके चल रहे हैं कि B ट्रू है, शायद रुको जाओ मुझे चेक कर लेने दो। इन्होंने शो करना है A इम्प्लाइज B, A इम्प्लाइज B मतलब A इज़ गिवन एंड B को हमने प्रूव करना है। B को प्रूव करने का मतलब हम लेके चलेंगे कि T ऑफ TV 0 है, अगर T ऑफ TV 0 है तो TV भी फिर 0 होगा, ठीक है ना। अब ये सब नल स्पेस रेंज स्पेस की डेफिनेशन लिख लेना। गिवन क्या है कि इंटरसेक्शन ऑफ रेंज एंड नल इज 0 स्पेस, मतलब RT एंड NT की इंटरसेक्शन 0 है। उसके लिए आपने प्रूफ क्या करना है, ये लेके चलना है, ये प्रूफ करना है ना, मतलब कोई ऐसा एलिमेंट लेके चलना है सच दैट T ऑफ TV 0 हो, आपको शो करना है दैट TV इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो T ऑफ TV इज 0, इट मीन्स ये अंदर वाला एलिमेंट नल स्पेस में जा रहा है, सो ये नल स्पेस में गया, ठीक है। एंड T फ्रॉम V टू V इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब T ऑफ V फिर रेंज में जाएगा। अब वो रेंज में भी चला गया, नल में भी चला गया, दोनों में चला गया, इंटरसेक्शन में गया, इंटरसेक्शन तो 0 के इक्वल है, इट मीन्स TV इज इक्वल टू 0, यही आपको प्रूफ करना था। कन्वर्सली आपको B इम्प्लाइज A करना है, दैट इज आपको ये गिवन है कि T ऑफ TV 0 है, इट इम्प्लाइज TV 0, और आपको शो करना है दैट रेंज एंड नल की इंटरसेक्शन होगी 0। ये प्रूफ करने के लिए कि इसकी इंटरसेक्शन 0 है, आप यहाँ से एक एलिमेंट ले लीजिए W, लेट W बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन, मीन्स W बिलोंग्स टू दिस एंड W बिलोंग्स टू दिस।
अब W अगर RT में जा रहा है मतलब कोई ना कोई एलिमेंट की इमेज होगा W, तो मान लो V की इमेज है वो, तो TV इज इक्वल टू W हो गया। ऑल्सो W नल में जा रहा है मतलब W की इमेज 0 होगी, तो W की वैल्यू पुट कर दो TV, मतलब T ऑफ TV 0 हो गया। अब ये 0 आ गया तो बाय गिवन फिर ये भी 0 होना चाहिए, TV 0 होना चाहिए। अब TV क्या है W, तो W 0 हो गया। हमने इंटरसेक्शन में एलिमेंट लिया था W और W 0 बन चुका है, मतलब 0 नल स्पेस में जा रहा है, मतलब कोई भी एलिमेंट अगर आप नल स्पेस में से लेंगे वो 0 होगा। ये लिख दोगे जब आप ना कि W बिलोंग्स टू दिस इम्प्लाइज W इज इक्वल्स टू 0, तो आप सीधे यहाँ से ये लिख दो, ये सब ना लिखो ऐसे, आप सीधे इसके बाद लिख दो इट इम्प्लाइज दिस इंटरसेक्शन इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, ये 0 इसमें कंटेंड है, ये इसमें 0 में कंटेंड है। क्लियर हो ही गया कि हमने कोई भी एलिमेंट लिया है यहाँ से तो वो 0 बन रहा है, तो मतलब एवरी एलिमेंट 0 ही जाएगा उसमें, तो सीधा बस इतना ही लिख दो, ये इतना डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी इसका मतलब अगर आप जानना चाहते हो तो ये इसका मतलब ये है कि W अगर इंटरसेक्शन में गया और W 0 हो गया मतलब ये 0 का सबसेट है, और 0 तो इसका सबसेट होगा ही, क्योंकि 0 जो है वो रेंज में भी जाता है, नल में भी जाता है। नल में क्यों जाता है, क्योंकि 0 की इमेज 0 आती है, और रेंज में क्यों जाता है, क्योंकि अगेन 0 की इमेज 0 होगी तो 0 इमेज बन गया ना, अगर 0 इमेज बन गया तो रेंज में भी जाएगा, सिंस ये वाला 0 की इमेज 0 आ रही है तो नल में भी जाएगा, दोनों में गया तो इसमें बिलोंग कर गया, सो सेट 0 इसमें कंटेन हो गया, एक दूसरे में कंटेन होने का इक्वल हो गया। पूरा डिटेल में भी लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब मैं अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज से शुरू करवाऊंगी।